हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र विश्वकर्मा। ऑल इन वन सर्विस में आपका एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं या आपको जो भी बताने वाला हूं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और किन चीजों से मिलकर ये इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स बना कैसे है। जैसे कि क्या होता है, जो हमारे नए स्टूडेंट आते हैं कुछ समय, जैसे कि उन्होंने जैसे ही हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया उसके बाद में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद में उन लोग को ऐसा लगने लगता है कि यार मैं कर ही नहीं सकता। उनको ऐसा लगता है, बहुत से बच्चों को लगता होगा यार, पहले उनको एक इंटरेस्ट आता है कि यार मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ करना है, लेकिन उसके बाद में होता ये है कि इतने सारे कंपोनेंट, इतने सारे पीसीबियां, सभी में अलग अलग डिजाइन देख देख के उनको ऐसा लगता है कि यार इतनी सारी चीजें मैं कैसे याद रख सकता हूँ और इतनी सारी चीजों को मैं कैसे रट सकता हूँ, इनकी वैल्यू कैसे रट सकता हूँ, मैं इस चीज को कर ही नहीं सकता। तो उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, बोले यार ये काम मुझे नहीं करने का है। तो मैं आज आपको वही चीज बताने वाला हूँ, और जो भी बच्चे हैं जो मेरा चैनल देखते हैं और जो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आज एक आपको आपके दिमाग का जो वो फितूर है ना, वो खत्म करने वाला हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स कोई हुआ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक के 3 मूल मंत्र है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअल में क्या 3 चीजों पे टिका हुआ है, मूल मंत्र नहीं, सॉरी। इलेक्ट्रॉनिक्स 3 चीजों पे टिका हुआ है, मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। अब आप दूसरे कैमरे में देखिए, वो 3 चीजों में भी आपको बहुत सारी चीजें मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, कैपेसिटर, कंडेंसर, ये सारे कैपेसिटर है, कंडेंसर है, ठीक है। अब हम इधर पे आते हैं तो ये क्या है, मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर है, एसएमडी मॉसफेट है, ये डायोड है, ये ट्रांजिस्टर है, ये सारा को ये भी डायोड है, ठीक है। एक प्रकार से ये सारे ही डायोड हैं, ये सब डायोड है, सबका डिजाइन अलग अलग है। हम इसको बोलते हैं कि ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, लेकिन ये भी डायोड है। हम बोलते हैं ये एसएमडी मॉसफेट है ये, लेकिन ये भी एक प्रकार का डायोड है। अब डायोड हम अगर जैसे नॉर्मली हम बात करें तो हम डायोड की पहचान कैसे करते हैं, हम इसको बोलते हैं कि ये डायोड है, ठीक है। ये डायोड हो गया, ये ट्रांजिस्टर हो गया, ये भी डायोड हो गया। तो हम ये सारी चीजें जितनी भी अलग अलग डिजाइन की दिख रही हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतना कुछ है, मैं किसको क्या पढ़ूंगा, किसको क्या बोलूंगा, कैसे समझूंगा। तो बहुत आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। अब जैसे कि आप एक छोटी सी पीसीबी देख रहे होंगे, इसमें आपको बहुत सारे कंपोनेंट दिख रहे होंगे, सबका डिजाइन अलग अलग है। ये भी डायोड है, ये जीनर डायोड है, लेकिन ये भी डायोड है। ये रेजिस्टेंस है, ये मॉसफेट लगा हुआ है, ये भी एक प्रकार का डायोड है। अब ये और भी इसमें इतने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो क्या होता है, देख के ऐसा लगता है कि यार क्या है ये, इतना सारा क्यों छोटा छोटा लगाया गया है, अलग अलग डिजाइन का क्यों लगाया गया है, ठीक है। तो इन सबको पढ़ने का और समझने का एक आसान तरीका मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस का। ये होती है रेजिस्टेंस, कलर कोड के हिसाब से आते हैं, लेकिन अब जो एसएमडी रेजिस्टेंस आ गए हैं, जैसे कि इसमें मैं आपको दिखाता हूं, अभी दिखाया था, ये है एसएमडी रेजिस्टेंस, ठीक है। इस पे भी नंबर लिख के आ रहा है, लिखा है 4R7। तो इससे हम इसकी वैल्यू को पहचानेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। वैसे ही जो पहले रेजिस्टेंस आते थे वो उनमें कलर कोड होता था। जैसे कि एक रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे, इसका कलर कोड स्टार्ट हो रहा है ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज और गोल्ड, ठीक है। ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज और गोल्ड। तो ब्राउन का हो गया आपका 1 नंबर, ब्लैक का हो गया 0, ऑरेंज का हो गया 3। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको अभी बताऊंगा। तो उससे हम इसकी वैल्यू निकाल के लेके आते हैं। अभी भी इस वीडियो में आपको डिटेल में कुछ भी चीज नहीं समझाने वाला हूं। डिटेल में मैं आपको अगले वीडियो में अलग अलग रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, उनके बारे में समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मेन बेस है कि किस पे टिका हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, किन 3 चीजों पे टिका हुआ है, उसके बारे में बताने वाला हूं। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और डायोड, इन तीनों चीजों को मिलाकर ही सारी चीजें बनाई जाती है। अब जैसे हमें कोई मॉसफेट बनाना है, तो मॉसफेट किन चीजों से बनता है, मॉसफेट डायोड से बनता है। हमें कोई ट्रांजिस्टर बनाना है, ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, डायोड से बनता है, ठीक है। अब जैसे रेजिस्टेंस का काम क्या है,
रेजिस्टेंस का काम होता है किसी भी वोल्टेज को कम करना या उसकी वैल्यू को बढ़ाना या वोल्टेज को ड्रॉप करना। हर जगह इसका काम अलग अलग है, लेकिन आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारा मेन जो इतना सारा हमें बोर्डों में दिखता है यार, इतनी बड़ी बड़ी आईसीयां लगी हैं, आईसीयू के अंदर क्या होता होगा? आईसीयू के अंदर भी यही है, रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर जो बनाया गया हुआ है वो डायोड से, मेन होता है रेजिस्टेंस और डायोड और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर मिला के ही ये आईसी बनाई गई है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इसको बहुत एसएमडी होती है और बहुत चिप लेवल पे इसका डिजाइन होता है। इसके अंदर इतना छोटा छोटा ये जो पीएफ होता है, कैपेसिटर होता है और आपका रेजिस्टेंस होता है और डायोड होता है, सारी चीजों को मिला करके ये आईसी बनाया जाता है, जो हमारे इंडिया में अभी मैन्युफैक्चर ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि एक आईसी रखी है मेरे पास में, बहुत छोटा सा एसएमडी आईसी है, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तीन चीजें हैं, कैपेसिटर, डायोड और रेजिस्टेंस। इन तीनों चीजों को मिला के ये आईसी बनाया गया। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, आपको इन तीन चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। मैं अपने अगले वीडियो में आपको इन तीन चीजों के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, कब कहाँ यूज करना है, उनकी वैल्यू क्या क्या होती हैं। जैसे शॉर्टकट में बता देता हूं, ये एक कैपेसिटर है मेरे पास में, इसको हम किस वैल्यू के नाम से बुलाएंगे, जिससे इसको कैसे पहचान होगी इसकी। ये तो सभी कंडेंसर, लेकिन इनकी पहचान कैसे होगी और ये कहाँ लगेगा? तो क्या होता है कि जैसे कि सबसे पहले ये बड़ा सा जो आपको कैपेसिटर दिख रहा है, ये इसका माइक्रोफेराइड है 150 माइक्रोफेराइड, इसका वोल्टेज है 450 वोल्ट। तो ये 450 वोल्ट का कंडेंसर कहाँ लग सकता है? मेन जो हमारा एसी से हम डीसी बनाते हैं, अपने इंडिया में 220 वोल्ट एसी से डीसी में जब कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर 450 वोल्ट कैपेसिटर का यूज किया जाता है। 450 वोल्ट का कैपेसिटर का यूज मेन एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। अब उसी डीसी को फिर से, जैसे कि हमने 350 वोल्ट हमारा इससे डीसी बना, डीसी के बाद में हमें 5 वोल्ट बनाना है, 12 वोल्ट बनाना है, उसके लिए फिर वही सारी चीजें यूज करनी है, हमें डायोड लगाना है, फिर रेजिस्टेंस लगाना है, एक सर्किट बनाना है, उसके बाद में फिर से उसकी वैल्यू को और कम करना है। जैसे हमें 5 वोल्ट पे लेके आना है या 20 वोल्ट पे या 15 वोल्ट पे या 12 वोल्ट पे लेके आना है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके से एक कैपेसिटरों का यूज किया जाता है, वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए, उसको स्टोरेज करने के लिए। इसका काम होता है कैपेसिटर का कि वोल्टेज को स्टोर करे और उसको फिल्टर करके आगे सप्लाई भेजे। डायोड का काम क्या है? डायोड का काम होता है एसी को डीसी बनाने का। डिजाइन कैसा भी हो सकता है, कोई भी डिजाइन हो सकता है इसमें से, बस उसके नंबर के हिसाब से हम उसे पहचानते हैं कि ये मॉसफेट है, ये ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, या तो फिर ये डायोड है। तो डिजाइन में कैसा भी दिख सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ही डायोड होता है, ऐसा नहीं है। ये डायोड को मिला के, ये वाले 4 डायोड को मिला के उन्होंने एक डायोड बनाया है, इसको मॉड्यूलर बोलते हैं। इसका काम भी एसी से डीसी करने का ही काम होता है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, इसका काम भी वही है। तो मेन जो बता रहा हूं कि 3 चीजों से मिलके सारा बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हर चीज 3 चीजों को मिलाकर ही बनाई जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में समझा दिया, अब आपको डायोड के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। और रेजिस्टेंस की कलर कोड वैल्यू के हिसाब से कैसे रेजिस्टेंस की कलर कोड निकाली जाती है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आज जो वीडियो मेरे जो बच्चों के लिए था, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए था, तो उन्हें मैं सिर्फ यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि आपको डरना नहीं है। आप एक एक चीज के बारे में स्टडी करो, पहले कैपेसिटर के बारे में करो, मुश्किल से 2 दिन नहीं लगेगा, आपको पूरा कैपेसिटर समझ में आ जाएगा कि कब लगाना है, कहां लगाना है, कैसे लगाना है, कितनी वैल्यू का लगाना है। वैसे ही डायोड अलग अलग नंबरों के हिसाब से आते हैं, कितने एम्पियर का लगाना है, कितनी वैल्यू का लगाना है, ये सारा मैं आपको इन तीनों चीजों के बारे में आपको डिटेल में हर एक चीज के बारे में अलग अलग समझाऊंगा। तो आपका जो ये कंफ्यूजन है, और जो भी बच्चे ये 15-20 दिन के बाद में जो छोड़ देते हैं ना इंस्टीट्यूट कि भाई मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो करना ही नहीं है,
तो आपको ये चीज समझाऊंगा। सॉरी, मेरे यहाँ से कोई बच्चा छोड़ के नहीं गया है, और इंस्टीट्यूट में देखा था। अच्छा, मैंने भी आज से 2 या 3 में मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स किया था। हमारे बैच में 20 बच्चे थे, और आज की डेट में हम 2 से 3 लोग ही मार्केट में काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। बाकी सब छोड़ चुके हैं, उन्होंने फील्ड चेंज कर दिया। उसी टाइम पे चेंज कर दिया था जब हम सीख रहे थे। उसी टाइम में हम लोग 7-8 लोग बचे थे जब हमारा बैच खत्म हुआ था। उसके बाद में 7-8 लोग भी मार्केट में जब गए तो उन्हें भी पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने भी अपना फील्ड चेंज कर दिया। मतलब अभी मुश्किल से 3 या 4 लोग हमारे बैच के जो हैं वो अभी भी मार्केट में इसी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में और वो काम कर रहे हैं। तो आपको इन चीजों से डरना नहीं है, डर के भागना नहीं है। बहुत आसान चीज है, सब इंसानों ने ही बनाया है, और हमें इसको थोड़ी सी स्टडी करके इसके बारे में जानकारी लेनी। अगर आपको एक बार कोई चीज समझ में आ गई ना कि ये डायोड है और ये ऐसे काम करता है, तो आप ना ये मॉसफेट भी बना सकते हो डायोड मिला के। ठीक है, अगर आपको एक चीज बार कोई सर्किट जैसे कि हम आपको पता चल गया कि इन 3 चीजों से पूरी दुनिया है, 3 चीजों से इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा लेना देना इन 3 चीजों से ही है, तो आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो, कुछ कोई सी भी पीसीबी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपको मेन होना चाहिए इन तीनों चीजों का अच्छे से नॉलेज। बस हम ये आईसी नहीं बना सकते। यहाँ पे आईसी बनाने के लिए हमें बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ेगी, इतना एसएमडी पे जाने के लिए हमें। लेकिन हम लोग जो इन चीजों को मिला के जो भी सर्किट बनाएंगे वो थोड़ा बड़े उस पर बनेगा, उसका डिजाइन थोड़ा सा बड़ा होगा। जैसे कि पहले सीआरटी टीवीओ में इतनी बड़ी बड़ी पीसीबी लग के आती थी, और आज हम देखेंगे कि ये छोटे से बोर्ड में पूरा एलईडी टीवी चालू हो जाता है। लेकिन पहले ये इतने से बोर्ड में कुछ भी नहीं होता था। अब इस बोर्ड में हम अगर इस बोर्ड की बात करें तो ये हमारा हो गया प्राइमरी। ये हमारा प्राइमरी हो गया। प्राइमरी मतलब 220 वोल्ट एसी दिया और यहाँ से हमने 350 वोल्ट ले लिया। ठीक है, फिर ये ट्रांसफार्मर के बाद में जो भी हमको 12 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, वो बना लिया। तो बोलने का मतलब ये कि एक मदरबोर्ड के अंदर उन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑडियो वीडियो, एचडीएमआई, वीजीए, प्रोसेसर, मतलब सारा कुछ उन्होंने एक छोटे से बोर्ड के अंदर दे दिया। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, पावर सप्लाई का एक बड़ा पीसीबी, फिर उसके बाद में आपका मेन बोर्ड का एक बड़ा पीसीबी, फिर एक आपका मतलब ऐसे कर कर एक हम 7-8 पीसीबी लगाने के बाद में एक टीवी बन पाता था। वो टीवी कितना बड़ा होता था आपने देखा होगा, जो पहले डब्बे वाला टीवी आता था वो कितना बड़ा होता था। तो इतने बड़े बड़े टीवी को अब कितना एसएमडी कर करके उन्होंने एलईडी पे लेके आ गए हैं। एलईडी इतना छोटा कर दिया है, इतना स्लिम कर दिया है, इतना हल्का कर दिया है, उठाने में आपको बहुत आसानी है, कहीं लाने ले जाने में आसानी है। लेकिन उन बड़ी बड़ी टीवियों को उठाने में बहुत दिक्कत जाती थी। हम लोग ने बहुत उठाए अपने समय में। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में आपको तीनों चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो और मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसका जवाब मैं आपको दूंगा। आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब देता हूं। धन्यवाद।